बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बॉयज़ कुर्ते के लिए गले का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो बुकरम ली है वो 4 इंच 3.5 से 4 इंच तक चौड़ी आप ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 3.25 इंच चौड़ी ली है और 25 इंच लंबी है। ये फोल्डिंग में है। इस टाइम आपको 12.5 इंच नज़र आ रही है। आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपकी नेक की जितनी मेजरमेंट है, मतलब आपके गर्दन की जो मेजरमेंट है टोटल, आपने फीता इंच टेप को अपनी गर्दन के राउंड रख के चेक करना है। जितनी भी हो उतनी मेजरमेंट का निशान आपने यहाँ लगा लेना है। यहाँ पे मुझे जो पैमाइश दरकार है वो 12 इंचेस है, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अभी यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान को इस तरह से हाफ तक बिल्कुल सीधा लेके आना है। यहाँ से मैं इसको 1 इंच के निशान के साथ मिला दूँगी तिरछा करके। अब ये देखिए, ये हाफ का निशान है। जितने इंच पे हमने ये लगाया है 6 से 6.25 इंच के दरमियान, इतने ही इंच का निशान हम यहाँ से 1 इंच का फासला छोड़ते हुए ऊपर क्रॉस में लगा लेंगे। जिस जगह पे आएगा वहाँ से मार्क करेंगे। और जिस तरह से हम लड़कों की कमीज़ में शोल्डर की कटाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इस निशान को लगाएंगे। जिससे हम तीरे की कटाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए इस तरह से ये निशान लगाएंगे। अभी 1-1 इंच पे इसको निशान लगा देंगे। यहाँ निशान की ज़रूरत नहीं है हाफ तक, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टोटल जो हमने पट्टी की प्लेकेट की अपनी चौड़ाई रखनी है वो 1-1 इंच तक हम रख रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए स्टार्टिंग से निशान लगाना शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फोल्डिंग के लिए ऊपर कट बनाने जा रही हूँ, आप ये ना बनाएं। आप जिस तरह से मैंने निशान लगाया है बिल्कुल इस तरीके से भी कट करके इसको सिंपली भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें ये चेंज करने जा रही हूँ। इस लकीर को मैं वो जो मैंने 6.25 इंच के दरमियान टोटल जितनी मेरी तीरे की पैमाइश थी, जितनी मेरी गर्दन की टोटल पैमाइश थी राउंड, उसके हाफ में मैंने यहाँ निशान लगाया था। इतने ही इंचेस पे मैंने यहाँ ऊपर निशान लगाया था और इस निशान को अब मैं इस निशान के साथ मिला दूँगी। इसको आपने बिल्कुल क्रॉस में नहीं मिलाना, बल्कि थोड़ा उसको तिरछा ले जाते हुए आपने इस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है। ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो 1-1 इंच की पट्टी जिस तरीके से मैंने ड्रॉ की है इस तरीके से भी कट करके इसको लगा सकते हैं सिंपली। तो ये देखिए, अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग के बाद इस तरह की कुछ शक्ल आपके सामने आएगी। अब इसको कपड़े पे पेस्ट कर लें। मैं इसको ब्लैक कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी। ये देखिए, इसको मैंने ब्लैक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब जिस कलर के कपड़े के ऊपर आपने लगाना है उस कपड़े का एक पीस ले लें। तकरीबन मैंने ये 4.5 इंच तक चौड़ा लिया है और इस पट्टी जितना लंबा, मतलब 26 इंच तक, मैंने उससे भी 1 इंच लंबा लिया है। 26 इंच तक लंबा लिया है और 4.5 इंच तक चौड़ा है। अब इसके बाहर वाली साइड पे जो मैंने कट बनाया है उसकी तरफ मैं रख के इसको सिलाई लगा दूँगी। सिलाई आपने बिल्कुल जो हमने ये बुकरम लगाई है पेस्टिंग, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है ताकि बुकरम भी सिलाई के अंदर आए। इस तरीके से इस पूरी सिलाई को एंड तक लगा लेंगे और फालतू कपड़े को कट कर देंगे। इसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा आप बच्चों में या बड़ों में अगर आपने ये डिज़ाइन बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के बैन का साइज़ जो होता है या गर्दन का जो टोटल मेजरमेंट होती है राउंड में इंची टेप रखने से वो 14 आती है, तो फोल्डिंग में जब आप पहला निशान लगाएंगे वो आप 7 इंच पे लगाएंगे और जो नीचे की हमारी पट्टी आएगी, ये प्लेकेट आएगी, ये भी आप उतने ही इंच रखेंगे जितना आपका बैन का हाफ आ रहा है। तो टोटल 14, 7 इंच का आपका बैन हो गया, और मतलब 14 इंच आपका बैन हो गया और 14 इंच नीचे, टोटल 28 इंच की आपकी पट्टी लंबाई में तैयार होगी। अब ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से सीधा कर लूँगी फालतू कपड़ा कट करने के बाद, और इसको हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद इसके दोनों किनारों पे सिलाई लगा देंगे। ये इस किनारे पे के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे आखिर तक, और इस किनारे पे भी सिलाई लगा के फालतू कपड़ा कट कर देंगे। अब ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अभी फालतू कपड़े को कट करेंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे।
अभी ये शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को मैंने ले लिया है। बैक की मैंने कटिंग की है 1 इंच गहरी और 3 इंच चौड़ी। नॉर्मली इस साइज़ में, जिस साइज़ में ये 10 साल तक के बच्चे के हिसाब से मैं बना रही हूँ, 10 से 12 साल तक के बच्चे की नेक के हिसाब से, तो इसमें अमूमन 2.25 तक कटिंग होती है। लेकिन मैं चूँकि इसमें गला बनाने जा रही हूँ तो इसकी वजह से इसकी चौड़ाई में जो है वो कमी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 इंच तक गला ज़्यादा रखा है। मैंने इसकी 3 इंच तक जो है वो चौड़ाई है और 1 इंच तक, हाफ इंच तक मैंने इसकी गहराई काटी है। अब इस कुर्ता नुमा शर्ट में मैं ये कुर्ता स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, तो इसमें मैं तीरा नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इसकी बैक दामन की जो कटिंग है वो फ्रंट दामन से 1 इंच लंबा रख के की है। अब इस तरीके से दोनों के शोल्डर को मैंने जोड़ दिया है। अभी हमने जो कॉलर बनाया है उसको इसके ऊपर कैसे अटैच करना है। अब कॉलर को दरमियान में से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अभी ये जो पीछे वाला हमारा गला है इसको इस तरह से पकड़ते हुए इसके साथ नापेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसको मैंने तकरीबन 1 इंच तक, हाफ इंच दोनों तरफ ज़्यादा रखा है ताकि फोल्डिंग में कोई मसला ना हो। अभी यहाँ पे इसी तरह इसको निशान लगा लेंगे। ये तकरीबन 6.5 इंच तक फ्रंट गले की जो गहराई आ रही है, 6.5 इंच तक तकरीबन डीप आ रहा है ये। एंड वाले कट का निशान आप इस तरह लगाएंगे जितनी चौड़ी आप पट्टी लेंगे उसका हाफ। तो अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे। लाइन से हम तकरीबन 2 पॉइंट का फ़र्क रखते हुए हम इसको काट लेंगे। इस साइड पे छोटे छोटे कट दे देंगे। अभी इस पट्टी को सेंटर में निशान लगाएंगे फोल्ड करके और इसको सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये शर्ट का सेंटर है। इस तरीके से हम इसको एंड तक सिएंगे। चलिए इसको सीना स्टार्ट करते हैं। ये शर्ट की सीधी साइड है, राइट साइड ऑन राइट साइड। दोनों सेंटर के निशान को आपस में मिलाते हुए पहले एक तरफ से सिएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से एंड तक इसको सिएंगे। परफेक्ट गले के लिए आपको हमेशा सेंटर से ही शुरू करना है, इस गले में खासकर। अभी ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए हम इसको सीते जाएंगे। और एंड पे जहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट दिए थे 0.2 इंच तकरीबन मैंने छोड़ा था और उसके बाद मैंने ये तिरछे काट दिए थे। इस कट को इस तरह हाथ के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करें और इस कट के बिल्कुल किनारे पे लाके सिलाई को एंड कर दें। यहाँ पे इसी तरह दोबारा सेंटर से सिलाई शुरू करें और दूसरी तरफ आके इसको एंड कर दें। ये देखिए, यहाँ से दोबारा सिलाई शुरू करेंगे और ये देखिए, मैं सिलाई यहाँ एंड तक ले आई हूँ। इस निशान तक मैंने सिलाई को लाना है। ये यहाँ पे हमने अपनी सिलाई ख़त्म कर ली। अभी हम इस गले को सेट करेंगे हाथ की मदद से। दोनों प्लेकेट्स को आप एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करें बिल्कुल बराबर। उसके बाद इसको प्रेस करें। ये दोनों फोल्डिंग हमारी यहाँ बाहर की तरफ होंगी इस तरह। तो ये देखिए, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये दोनों फोल्डिंग अभी मैं मोड़ूंगी। उससे पहले हमें ये सिलाई लगानी है जहाँ पे मैंने ये पिन लगाई है। इन दोनों पट्टियों को इस तरीके से, जो हमारा कट वाला कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है उस कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है इस जगह पे। ये सिलाई लगाने के बाद
इस पट्टियों दोनों प्लेकेट के किनारे किनारे पे एंड यहाँ से एक तरफ से शुरू करते हुए दूसरी तरफ तक सिलाई लगा के ये मैंने मुकम्मल कर लिया है। ये एक तरफ मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और बटन लगा लिया है, दूसरी तरफ भी मैं इसको फोल्ड करके बटन लगा दूँगी। तो देखिए ये मिनटों में बॉयज़ कुर्तों के लिए एक स्टाइलिश सी नेक डिज़ाइन जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।